स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इस तरह से ये पैटर्न सेट किया गया है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जीओए का एग्ज़ाम में जो सिलेबस बताया गया है उसी पर ही ये पैटर्न सेट किया गया है। दोस्तों इसी तरह का आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों उससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जीओए का मॉडल पेपर आपको बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। दोस्तों देखिए सिलेबस, दोस्तों जीओए का फुल सेक्शन वाइज सिलेबस देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो जेओ का सिलेबस बताया गया है, जो उनकी एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर देखते हैं। दोस्तों सेक्शन ए में आपके पास आएगा जनरल नॉलेज, जिसमें हिमाचल प्रदेश के होंगे, करंट अफेयर होंगे, एवरीडे साइंस होगी और सोशल साइंस होगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आएगी सेक्शन बी जिसमें हम आईटी के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, 12th लेवल के होंगे। इसका मैंने पूरा बताया कंप्यूटर से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, मतलब कि हिमाचल सेक्शन ए में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट अफेयर हिमाचल के हो या नेशनल हो। मेन वेटेज जो आएगा हिमाचल प्रदेश का ही आएगा। तो आप हिमाचल प्रदेश की बुक अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कंप्यूटर तो आपका टॉप होना चाहिए। मैं उसके लिए भी एक क्लास बना रहा हूँ। शुरू करते हैं। अब क्या है प्रश्न? दोस्तों पहला है बल्ह घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? वो है बल्ह घाटी जो हिमाचल प्रदेश की है, मंडी ज़िले में स्थित है। दोस्तों ये सेक्शन 1 है। ठीक है, फिर सेक्शन बी भी साथ ही करेंगे। मंडी ज़िले में स्थित है। जो बल्ह घाटी है मंडी ज़िले में 800 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। ये सुंदरनगर घाटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। जो बल्ह घाटी को है सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्ज़ाम में आ जाए कि बल्ह घाटी को किस नाम से भी और जाना जाता है तो आप वहाँ पे होगा एमसीक्यू में, तो सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जुनगा रियासत की राजधानी क्या थी? ठीक है, इसका आंसर होगा डी। जो जुंगा रियासत की राजधानी थी वो थी क्योंथल। इसका होगा डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जुंगा का इतिहास बहुत पुराना है। ये पूर्व में क्योंथल रियासत की राजधानी थी। इसे क्योंथल से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जुंगा थे स्थानीय देवता जुणगा जी, ठीक है, उनके नाम पर ये जुंगा नाम पड़ा था। क्योंथल राज्य 482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान भारत की रियासतों में ये एक था। ठीक है, भारत की रियासतों में एक ये जाना माना रियासत थी। ठीक है, जिसकी राजधानी जुंगा थी उसमें। और वर्तमान में ये भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आ चुका है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो रुक्मणी कुंड कहाँ पर स्थित है? उससे पहले दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7580030176। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हिमाचल जीओ के नोट्स के रिगार्डिंग। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और कंप्यूटर के क्विज़ेस लगा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। जो रुक्मणी कुंड कहाँ पर स्थित है? रुक्मणी कुंड है वो बिलासपुर में स्थित है। इसका होगा सी आंसर। रुक्मणी कुंड की बात करूँ तो रुक्मणी कुंड है वो जिला बिलासपुर में स्थित है। और कहानी के अनुसार इलाके में पानी की कमी के कारण जो रुक्मणी थी उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्पोर्ट्समैन को हिमाचल एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? वो है ए टेकचंद जी को जाना जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो टेकचंद भंडार जी है वो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल एक्सप्रेस के रूप में जाने जाते हैं। कौन? टेकचंद भंडार जी। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ बानागचू नृत्य संबंधित है? ठीक है, इसका आंसर होगा 3 किन्नौर के साथ संबंधित है। अब किन्नौर की बात करें, जो बंगा नाचू आमतौर पर किन्नौर जिले में एक पुरुष नृत्य है। ठीक है, मतलब कि मैन का, आदमियों का एक नृत्य है। ये एक फ्री स्टाइल है, जिसका फ्री स्टाइल का मतलब मैंने कई बार बताया, वो स्टाइल जो खुद इजाद किया होता है। ठीक है, जो खुद बनाया होता है, अपने तरीके से एक स्टाइल बनाया होता है। महिलाएं कभी कभी बाहर से मुखर संगीत भी प्रदान करती हैं और पुरुष नृत्य करते हैं फ्री स्टाइल में। शिंगनी मिंगनी, वट इज शिंगनी मिंगनी? ठीक है, शिंगनी मिंगनी क्या है? वो एक
ए हर्बल मेडिसिन प्लांट है। जो शिंगनी मिंगनी इज ए कॉमन मेडिसिन हर्ब यूज्ड इन लाहौल स्पीति रीजन। लाहौल स्पीति में ये यूज़ की जाती है। दोस्तों अपने मार्क्स भी चेक करते रहना और मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स आए। जैसे आप इनमें जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से आप 50% भी लेके आ रहे हो तो आपकी जो प्रेपरेशन है बहुत अच्छी चल रही है। डेरा बाबा भड़वाल सिंह जी, ठीक है, भड़बाग सिंह जी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? वो है बी मतलब कि ऊना जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगेन। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हमीरपुर जिले का लिंग अनुपात क्या है? 2000 जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले का जो लिंग अनुपात है वो 10:95 है, मतलब 1095 लिंग अनुपात है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राज्यमार्ग नया नाम हमीरपुर से गुजरता है? वो है NH3 गुजरता है। अब NH3 की बात करूँ, ये स्टेट पंजाब से गुजरता है, हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से गुजरता है। शुरुआत इसकी होती है अटारी अमृतसर से, जहाँ फिर कपूरथला से होते हुए जलंधर होशियारपुर नदौन पहुँचता है। हमीरपुर के बाद ये मंडी में निकल जाता है, कुल्लू मनाली से होते होते केलोंग और फिर लेह में ये जो नेशनल हाईवे चला जाता है। जो नेशनल हाईवे 3 रूट रन थ्रू 3 स्टेट, पंजाब से बात की रहे तो अटारी अमृतसर जलंधर होशियारपुर, ठीक है, 178 किलोमीटर का ये सफ़र करता है जो पूरा। और हिमाचल प्रदेश में नदौन, हमीरपुर, टोनी देवी, वाह देवी, मंडी, कुल्लू मनाली, ठीक है, ग्रम्फू, किलोंग एंड जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक जाता है जो 2208 किलोमीटर पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में ये लेह, ठीक है, लेह लद्दाख जो भी 170 किलोमीटर वहाँ तक ये जाता है। आगे ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज नदौन टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश में नदौन जो गांव है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो है ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। स्पीति को लद्दाख से कौन सा पहाड़ी दर्रा जोड़ता है? वो है स्पीति को कांगला दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है ये। जो कांगला पास कनेक्ट्स लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश है जास्कर रेंज इन लद्दाख। मतलब कि जो कंगला दर्रा है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और लद्दाख में जास्कर रेंज से जोड़ता है। अगला है मंडी जिले के किस स्थान पर आयुर्वेदिक उद्यान स्थापित किया गया है? वो है जोगिंदर नगर में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक हर्बल गार्डन है वो 4 है, सेटअप किए गए हैं। जुंगल वो बिलासपुर में है, ठीक है, जोगिंदर नगर में एक, नेरी हमीरपुर में है, घुमेरा रोहड़ू में पड़ता है जो शिमला के अंडर आता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिमाचल में है? 0.57%। भारत की जो जनसंख्या जैसे 140 करोड़ है लगभग भारत की जनसंख्या, उसमें से 0.57% हिमाचल में ही बसते हैं। इन जनसंख्या का मतलब कि 70 लाख लगभग वो हिमाचल की जनसंख्या कवर करती है भारत की जनसंख्या का टोटल। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है बाल गोविंद जी है, वो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की पुस्तक के लेखक थे, है, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वो है डी। जो विश्व रक्तदान दिवस है वो 11 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जो 2020 की थीम है रक्तदान दिवस की, 14 जून बताया ना आपको। सेव ब्लड सेव लिव्स 2019 की थी, सेव ब्लड फॉर ऑल। थीम थी 2018 की, ब्लड कनेक्ट्स अस ऑल। मतलब कि हर साल थीम भी चेंज होती है, जिस तरह से वातावरण या जिस तरह से माहौल चला होता है उस तरह से ही ये जो थीम है वो भी चेंज होती रहती हैं। विच एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी फॉर गार्डनर्स, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बागवानों के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? वो है ई उद्यान पोर्टल को लॉन्च किया है। ए इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ए इसका आंसर होगा। अगला है
भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? वो है, इसका आंसर है ए, 1851 ईस्वी में भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसका स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक वो है सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ठीक है, 20 का आंसर है। भारतीय संसद में कौन शामिल है? भारतीय संसद जो मिलके बना है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके ही बना है। डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान का अधिकतम संख्या है? जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क की सबसे अधिक नेशनल पार्क है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की बात करूँ, टोटल 9 नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगला है, डैश के बिलियन में लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है। रेड लिटमस पेपर इज चेंज इनटू ब्लू इन सॉल्यूशन ऑफ, इसका आंसर होगा ए, बेस क्षार में, इसका आंसर होगा। अगला है कि हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघु गणक मान को कहा जाता है? द नेगेटिव, ठीक है, लोगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द नेगेटिव लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, पीएच इसका आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर है बी। बी मतलब कि 7.35 से लेकर 7.45 तक रहता है पीएच वैल्यू किसकी? ह्यूमन ब्लड की। ब्लड इज नॉर्मल स्लाइटली बेसिक विद द नॉर्मल पीएच रेंज 7.35 टू 7.45। अब बात करेंगे सेक्शन बी, कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो टर्म कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है, वो कहाँ से ली गई है? लैटिन। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर यूनिट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? कॉमनली लिख लो, आ जाता है कि पी एब्रीवेशन आ सकती है, ठीक है। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूनिट, टी से टेक्नोलॉजी, ई से रिसर्च और नहीं ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च, इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा गया था। बी इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका आंसर जो होगा सी होगा। आगे चलते हैं। एमएसआई स्टैंड फॉर, एमएसआई किसे कहा जाता है? वो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को कहा जाता है एमएसआई। आगे चलते हैं। बायोस की वायस पर हमारी यूनिवर्सिटी में भी आई थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका आंसर होगा बायोस, बी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर? MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा। OSI रेफरेंस मॉडल हैज़ हाउ मैनी लेयर? दोस्तों मैंने OSI मॉडल टोटली समझाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा OSI मॉडल का, वो भी चेक कर सकते हैं। टोटल 7 लेयर होती है, मैंने बताया है कौन कौन सी होती है, आप देख सकते हैं। आगे है, डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क। डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर में टास्क को परफॉर्म करने के लिए मदद करती है। विदाउट सॉफ्टवेयर हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर हो या कोई भी मशीन हो, जैसे अब हम मोबाइल में भी बिना सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज GIS स्टैंड फॉर? व्हाट इज GIS स्टैंड फॉर? GIS का फुल फॉर्म होता है सी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS की फुल फॉर्म होती है।
आगे चलते हैं। फैक्स मशीन आर यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट थ्रू ए टेलीफोन लाइन के थ्रू ही हम फैक्स मशीन आर यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट पहले करते थे, ठीक है, टेलीफोन लाइन के थ्रू ही ये की जाती है। विदाउट टेलीफोन लाइन नहीं होगी, आपने घर में टेलीफोन लाइन नहीं लगाई होगी तो फैक्स मशीन का भी कोई वर्क नहीं होगा। BSNL की यूज होती थी, आपको पता होना। विच ऑफ द फ्लोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड, कौन सी केबल डाटा को स्पीडली ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो आपको पता भी होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसे हम लाइट वेव के थ्रू भी बोलते हैं। इसकी भी मैंने एक क्लास बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन? सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। याद रखा करो और नोटबुक में भी लिखा करो, नोटबुक बनाओ और करो, अच्छे से पढ़ो। यू मस्ट install a dash on a network if you want to share a broadband internet connection. You must install a dash on a network if you want to share a broadband internet connection. तो क्या चाहिए? राउटर की ज़रूरत है। विदाउट राउटर के आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी क्या करेंगे, क्योंकि राउटर के थ्रू ही हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। किस तरह से वो भी मैंने आपको एक क्लास बना के दूंगा। What is the name of the software that allow us to browse through web pages called? What is the name of the software? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है that allow us to browse through web pages called? वो है ब्राउज़र। आप अपने कुछ भी खोलते हैं, जैसे जियो का भी एक ब्राउज़र आ चुका है। आप ओपेरा मिनी चलाते होंगे शायद, ठीक है, या फिर क्रोम चलाते होंगे। आप करेंगे तो गूगल का आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ भी सर्च मारते हैं, वो ब्राउज़र, वहाँ पे कुछ सर्च मारते हैं, तभी आप एक जगह से, जैसे फेसबुक खोलना है, उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू ही आप आगे जा रहे हैं। आगे हैं, व्हाट इज़ द लोएस्ट ट्रांसमिशन मीडियम? लोएस्ट ट्रांसमिशन मीडियम है वो है ट्विस्टेड पेयर वायर, लोएस्ट ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश आर डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन। सी इसका आंसर होगा। मॉडेम के थ्रू ही हम जो ट्रांसफ़र करते हैं डाटा टेलीकम्युनिकेशन लाइंस में। डैश, अगला है प्रश्न, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये है, इसका होगा बी इसका आंसर होगा। अब आपने बताना है ये कौन सी डिवाइसेस होती है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑफिस लैंस विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट। इसका आंसर होगा ए कैन। कैंपस एरिया नेटवर्क, दोस्तों लैन और कैंपस एरिया नेटवर्क में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो लैन होता है एक ऑफिस बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, पर जो कैन है कैंपस एरिया नेटवर्क, ये कोई, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, कोई बड़ा एरिया यूनिवर्सिटी है जो 4-5 किलोमीटर तक भी फैली हो सकती है, उसमें ये कैन का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो लैन का यूज़ किया जाता है किसी बिल्डिंग में, ठीक है, जो कि बिल्डिंग है छोटी सी, ठीक है, बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, ऑफिस यूज़ में लैन किया जाता है। इन स्टार टोपोलॉजी डैश नेटवर्क डिवाइस इज यूज फॉर सेंट्रल मोड, वो है हब का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको एंजॉय आपने किया होगा वीडियो में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप का। नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।